Hello, dear St. Andrews students. How are you? I hope you all fine. आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द विचार। आज का टॉपिक जो हमारा है यानी लेसन नंबर 3 जो आपका है वो है शब्द विचार। शब्द विचार सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों शब्द किसे कहते हैं। क्या जानेंगे कि शब्द क्या होते हैं। शब्द की डेफिनेशन लिखिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए जैसे का प्लस माँ प्लस ला बराबर क्या होगा कमल। यानी कि का कोई अकेले अर्थ नहीं है, माँ का कोई अकेले अर्थ नहीं है, ना ला का, मगर का माँ और ला मिलकर एक शब्द बनाते हैं कमल, जिसका सार्थक अर्थ है कमल का फूल। अब बच्चों मनुष्य की बहुत सारी भावनाएं होती हैं और इन भावनाओं के लिए मनुष्य को बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता भी पड़ती है। अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए उसे जितने अधिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, इसी आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा और लास्ट है वाक्य प्रयोग के आधार पर। रिपीट करें वंस अगेन। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा वाक्य प्रयोग के आधार पर। चलिए बच्चों हम सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर पूरी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी बच्चों शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा संकर। चलिए पहले हम तत्सम के बारे में जानते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं। हेडिंग डालिए बच्चों तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और जैसे ही उनका रूप होता है, जिस रूप में वो होते हैं उसी रूप में हम उसे हिंदी भाषा में शामिल करते हैं। ठीक है, जिस तरह से संस्कृत भाषा में वो लिखे गए हैं उसी रूप में हम उसे हिंदी भाषा में लेते हैं और वो उसी रूप में व्यक्त किए जाते हैं। अब आज जैसे उनमें उदाहरण लिखिए। तत्सम शब्दों में उदाहरण लिखिए बच्चों। जैसे कूप, दधी, दुग्ध। कूप, दधी, दुग्ध। आते हैं बच्चों तद्भव शब्द। अभी मैंने आपको तत्सम शब्द बताए, अब हम आते हैं तद्भव शब्दों पर। संस्कृत के शब्दों का जो बिगड़ा रूप होता है और उसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है सार्थक रूप में। संस्कृत शब्दों का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे हिंदी भाषा में सार्थक रूप से प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आँख, गाँव, आम। जैसे आँख, गाँव, आम आदि। अब तीसरा आता है बच्चों इसमें देशज। तीसरा कौन सा है? देशज। देशज हिंदी के अपने ही शब्द होते हैं और वो ज्यों के त्यों ही लिखे जाते हैं। देशज हिंदी के अपने शब्द होते हैं और वो ज्यों के त्यों ही लिखे जाते हैं। जैसे खटिया, चारपाई, झोला। जैसे खटिया, चारपाई, झोला आदि। अब आते हैं बच्चों हम चौथा विदेशज। चौथा नंबर किसका आया? विदेशज। विदेशज में ये शब्द सारे जो होते हैं हमें विदेशी भाषा से मिलते हैं। विदेशी भाषा बच्चों कौन सी होती है? अंग्रेजी है, फारसी है, पुर्तगाली है। इन भाषाओं से ये शब्द लिए जाते हैं। जैसे कि सर्कस, किस्मत, डॉक्टर, इंजन, पुलिस आदि। लिख लिया बच्चों। अब हम आते हैं संकर शब्द पे। अब कौन से शब्द आएंगे? सबसे लास्ट उत्पत्ति के आधार पर जो हमने शब्दों के भेद करे हैं उसमें सबसे लास्ट वाला आता है हमारा संकर शब्द। ये शब्द वो होते हैं जो अनेक भाषाओं से लिए जाते हैं, 2 भिन्न भाषाओं से लिए जाते हैं। ये शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भिन्न भाषाओं से लिए जाते हैं और उन मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं। जैसे कि रेल, गाड़ी। क्या मीनिंग हुआ इसका? टोटल कुल मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा? रेल गाड़ी। जैसे कि रेल प्लस गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। ऐसे ही टिकट घर, टिकट प्लस घर
मिलाकर क्या बना, टिकट घर। ऐसे ही वर्ष प्लस गांठ, वर्षगांठ हो गया। इसी तरह से अन्य शब्द आते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाया। अब इसमें सेकंड हमने कौन सा बताया था, शब्दों के आधार पर 4 वर्गीकरण बताए थे। पहला उत्पत्ति, अब दूसरा आता है रचना के आधार पर। दूसरा कौन सा आता है वर्गीकरण, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ये शब्द 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग ऋण। पहला ऋण शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग ऋण। अब बात करते हैं सबसे पहले हम इसमें बच्चों ऋण शब्द की। ये शब्द काफ़ी समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यदि इन शब्दों का खंड किया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। फिर से सुनिए, ऋण शब्द क्या होते हैं, ये शब्द काफ़ी समय से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं और यदि हम इनका खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता, जैसे कुर्सी, कमल, रोटी आदि। अब आते हैं हम बच्चों यौगिक शब्द पे। यौगिक शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल प्लस दान, कमल प्लस दान, कमलदान। जैसे कमल प्लस दान, कमलदान। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। अब बच्चों हम आते हैं योग रूढ़ पे। अब हम आते हैं योग रूढ़ पे। योग रूढ़ में क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, देखने में तो ये शब्द जो है यौगिक लगते हैं, परंतु रूढ़ शब्दों के समान ही उनका अर्थ निश्चित होता है। क्या होता है योग रूढ़ शब्द में, देखने में तो ये यौगिक लगते हैं परंतु इन शब्दों का भी, जो रूढ़ शब्दों के समान, इनका अर्थ भी निश्चित होता है। ये शब्द सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। ये शब्द सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। ये शब्द सामान्यता जो है, जैसे आप ले लीजिए जलज। जलज, जलज क्या, जलज का अर्थ क्या हुआ बच्चों, जो जल में जन्म लिया हो, जिसने जल में जन्म लिया हो, अर्थात कमल। जलज का अर्थ क्या हुआ बच्चों, जो जिसने जल में जन्म लिया हो, यानी कि कमल। इसी तरीके से नीलकंठ, नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ नीला हो अर्थात शिव। बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए आज केवल हम शब्दों के 2 वर्गीकरण के बारे में ही आपको बताया मैंने, उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कल मैं आपसे बात करूंगी अर्थ के आधार पर और वाक्य प्रयोग के आधार पर। एक बार फिर से चैप्टर को हम दोहराते हैं, एक बार फिर से हम चैप्टर को दोहराते हैं और फिर से बताती हूँ मैंने आज आपको क्या बताया। शब्द किसे कहते हैं, शब्द को शब्द के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है इसको। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा वाक्य प्रयोग के आधार पर। आज मैंने आपको 2 आधार एक्सप्लेन किए, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे होमवर्क में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे होमवर्क में। पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, शब्द किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, शब्द किसे कहते हैं, लिख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन लिखिए बच्चों, शब्द के आधार पर, शब्दों के आधार पर इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। शब्दों के आधार पर इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कोई से भी 4 तत्सम शब्द लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कोई से भी 4 तत्सम शब्द लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, कोई से भी 4 तद्भव शब्द लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई से भी 4 तद्भव शब्द लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, कोई से भी 4 देशज शब्द लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोई से भी 4 देशज शब्द लिखिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन अगला लिखिए बच्चों, कोई से भी 4 विदेशज शब्द लिखिए। क्या क्वेश्चन बोला मैंने अभी, कि कोई से भी 4 विदेशज शब्द लिखिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, संकर शब्द के कोई 4 उदाहरण लिखिए। संकर शब्द के कोई 4 उदाहरण लिखिए। बच्चों
आज का टॉपिक मैं यहीं आधा छोड़ रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो इसलिए हमने आज उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया और रचना के आधार पर पढ़ लिया। कल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अर्थ के आधार पर और वाक्य प्रयोग के आधार पर। लेकिन बच्चों इसके साथ ये ध्यान रखिए, आपको मैं 3 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। पहला भाषा व्याकरण और लिपि, दूसरा वर्ण विचार, अब तीसरा टॉपिक चल रहा है शब्द विचार। तो इन तीनों का आपको होमवर्क आपकी हिंदी नोटबुक में करना है और ये आपको करना ही है। तब तक के लिए बाय।